वॉर हो रही है इजराइल में और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, तो भगवान उनको क्यों नहीं रोकते हैं? तो इस्कॉन इतने बड़े बड़े मंदिर जो उन्होंने बनाए हुए, तो वो मंदिर बनाने के बजाय अगर स्कूल्स खोले जाएं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। गीता जो है वो कोई संविधान तो नहीं है कि हम सब लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, जैसे दूसरे धर्म के लोग भी होते हैं वो भी क्वेश्चन करते हैं। सो वाई वी फॉलो भगवत गीता? मोस्टली हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, तो वाई नॉट राधे राधे? जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वही मेडिसिन अगर आप लेंगे तभी आपकी बीमारी जाएगी। बॉक्स में जाके डांस करने से तो अच्छा है कि भगवान के मंदिर में डांस करें। सो अगर हम मान लेते हैं कि भगवत धाम नहीं भी गए या भगवान नहीं भी मिले, तो भी ये एंजॉयमेंट आपको कहाँ मिलेगा? इस न्यू ईयर पे ये रिजोल्यूशन ले सकते हैं कि मैं डेली हरे कृष्ण मंत्र का जप करूँगा। सबसे पहले हरे कृष्णा आपको। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ही है कि अगर भगवान की मर्जी से एक भी पत्ता तक नहीं हिल सकता, तो आज जो है वॉर हो रही है इजराइल में और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और आसपास भी तालिबानीज, तो भगवान उनको क्यों नहीं रोकते हैं? तो भगवान की प्रेजेंस में भी फिर भी ये सब क्यों हो रहा है? तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। एक्चुअली बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। बहुत सारे यूथ का ये क्वेश्चन होता है कि भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में हैं, तो हम जब गलत काम करते हैं तो भगवान उसे क्यों नहीं रोकते हैं? सो एक्चुअली श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्णा ने हम सभी को फ्री विल दिया है, उसमें हमें माइन्यूट इंडिपेंडेंस मिला है अपने एक्शंस को करने का। सो लेकिन कृष्णा बोलते हैं कि जो भी हम करते हैं, या वो सही हो या गलत, हम खुद ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो इवन दो कृष्णा ने हमें फ्रीडम दिया हुआ है, लेकिन हम खुद ही उस एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो ये सारी जो कुछ भी हो रहे हैं चीज़ें, तो कहीं पे भी भगवद गीता में, भागवतम में तो ऐसा नहीं लिखा है कि हमें ये सभी चीज़ें करना चाहिए। सो हमें देखना है कि शास्त्रों के हिसाब से कैसे हमें अपना लाइफ लीड करना है, और क्या सही है, क्या गलत, क्या पाप है, क्या पुण्य, ये सभी कुछ भगवद गीता में मेंशन है। सो इसलिए हमें भगवद गीता पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एवरी सैटरडे फोक प्रोग्राम में आना चाहिए। हरे कृष्णा मंदिर नोएडा सेंटर एवरी सैटरडे आना चाहिए, भक्तों से सुनना चाहिए, तभी हम इस नॉलेज को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, और फिर हमारा लाइफ खुशहाल और भक्तिमय होगा। हरि बोल। थैंक यू प्रभु। शायद आप लोगों को भी थोड़ी क्लैरिटी मिल गई होगी, और आप सब में से बहुतों के दिमाग में ये विचार चलता होगा कि ऐसा क्यों है। थैंक यू प्रभु। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो इस्कॉन से रिलेटेड है। तो इस्कॉन इतने बड़े बड़े मंदिर जो उन्होंने बनाए हुए, इतने भव्य निर्माण चल रहे हैं, तो वो मंदिर बनाने के बजाय अगर हॉस्पिटल्स खोले जाएं, स्कूल्स खोले जाएं, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है प्रभु? करेक्ट। सो शिला प्रभुपाद जी बोलते थे कि जो हमारे मंदिर हैं वो एक्चुअली स्पिरिचुअल हॉस्पिटल हैं। सो शरीर के लिए तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, हर गली हर चौराहे पे हॉस्पिटल हैं शरीर के लिए, लेकिन जो मन है जिससे ये पूरा शरीर चल रहा है, उसके लिए कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। आजकल कितने सारे युवा डिप्रेशन में हैं। ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि 10 में से 7 युवा आजकल डिप्रेशन में हैं। सो उनके लिए कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। सो श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो हमारे हरे कृष्णा मंदिर हैं, इस्कॉन मंदिर हैं, ये सारे हॉस्पिटल हैं, स्पिरिचुअल हॉस्पिटल हैं। इसलिए इसको बोलते हैं मंदिर। जहाँ पे हमारे मन का ऑपरेशन होता है उसे बोलते हैं मंदिर। इसलिए हमें मंदिर आना चाहिए और इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी ने इतने सारे इस्कॉन टेम्पल्स पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश किए अपने टाइम पे। 108 कृष्ण मंदिर इस्टेब्लिश किए, इस्कॉन मंदिर इस्टेब्लिश किए, और आज भी हम श्रीला प्रभुपाद जी के कृपा से दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर वृंदावन चंद्रोदय मंदिर वृंदावन में बना रहे हैं, जो कि 700 फीट ऊंचा मंदिर है। सो इतना बड़ा स्पिरिचुअल हॉस्पिटल बन रहा है वृंदावन में, जिनमें हम सभी लोगों का स्पिरिचुअल, हमारे मेंटल का ट्रीटमेंट होगा, और हम
एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, थैंक यू फॉर दिस मच क्लैरिटी। तो अभी मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। तो अभी हमारे कुछ डिवोटीज है जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं इधर उधर, तो कुछ कॉलेजेस के बाहर भी जाते हैं। तो उनसे किसी ने क्वेश्चन किया कि क्या गीता पढ़ने से जॉब मिल जाएंगी, हम ये डिग्रीज ना लें, हम ये बीटेक ना करें, तो इसका क्या महत्व है, आप ये हमें समझाइए। यस, गीता पढ़ने से आपको भगवान के किंगडम में सेवा मिल जाएगी, जैसा कि आज हमें मिल गया है, तो हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। सो आप भी भगवत गीता पढ़ेंगे तो आप भी एक बहुत अच्छे इंसान बन पाएंगे। और गीता में बताया गया है कि हमें अपना लाइफ कैसे लीड करना है। डेफिनेटली आपको मटेरियल जॉब भी मिलेगा, मटेरियल ऑपुलेंस भी मिलेगा, मटेरियल हैप्पीनेस भी मिलेगा, क्योंकि गीता इज़ अ वे ऑफ लाइफ। सो गीता में बताया गया है कि कैसे हमें जीना है, कैसे हमें खाना है, कैसे हमें पीना है। सो कृष्णा बोल रहे हैं भगवद गीता में, वी हैव टू मॉडरेट आवर ईटिंग, स्लीपिंग, रिक्रिएशन। सो इससे गीता केवल साधु संतों के लिए ही नहीं है, गीता सबके लिए है। कृष्णा ने अर्जुन को भगवद गीता का नॉलेज दिया, जो कि एक गृहस्था है, फैमिली पर्सन है, और एक क्षत्रिय है, और युद्ध के मैदान में कृष्णा ने भगवद गीता दिया। सो गीता सबके लिए है, और गीता से डेफिनेटली जब आपका मन स्थिर रहेगा तो आपके लाइफ में सारी खुशहाली भी आएगी। इसलिए चाहे वो मटेरियल जॉब हो, जैसा आपने क्वेश्चन किया, या स्पिरिचुअल सेवा हो, सब कुछ गीता से आपको मिलेगा। सो आप सभी गीता पढ़िए और भगवान के इस कृपा में उसको एक्सपीरियंस करिए। हरि बोल। तो प्रभु थैंक यू सो मच। तो अभी मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि गीता जो है वो कोई संविधान तो नहीं है कि हम सब लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, जैसे दूसरे धर्म के लोग भी होते हैं वो भी क्वेश्चन करते हैं। सो वाई वी फॉलो भगवद गीता? सो कृष्णा बोल रहे हैं क्योंकि ये भगवद गीता कृष्णा ने खुद ही बोला है। भगवद गीता का एक अपना महत्व है। सारे शास्त्र या तो भगवान के बारे में हैं, और या फिर जो ऋषि मुनियों ने जो लीलाएं भगवान ने की हैं उसको डिस्क्राइब किया है। सो लेकिन गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसे भगवान ने खुद ही बोला है, इसलिए गीता बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इसको भगवद गीता बोलते हैं, जो कि भगवान ने अपने मुख से खुद ही बोला है। सो इसलिए हम बोलते हैं कि भगवद गीता में ये लिखा है, भगवद गीता में वो लिखा है। सो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें फॉलो करना चाहिए अगर हमें एक अच्छे सिटीजन बनना चाहते हैं और सिंफुल एक्टिविटी नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता होगा तो हम बहुत सारे गलत काम करेंगे और हमें जेल भी जाना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर हमें भगवान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता है, जो कि है भगवद गीता, सो डेफिनेटली हम लोग सिंफुल एक्टिविटी करेंगे और उससे हमें उसका पनिशमेंट मिलेगा। सो जो कि हम बहुत सारे मिजरीज के फॉर्म में यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं, और शास्त्रों में बताया गया है कि नरक लोग भी हैं, 84 लाख योनियों में भी जाना पड़ता है, या इस मानव जन्म में भी लोग अलग अलग दुखों में, तकलीफ़ों में रह रहे हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो इसलिए हमें भगवद गीता पढ़ना है और इन सभी चीज़ों को समझ के अपना लाइफ परफेक्टली इस पाथ पे फॉलो करना है। थैंक यू प्रभु। तो प्रभु अभी मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो आप लोग जैसे हम मोस्टली इन द इस्कॉन एंड हरे कृष्णा मूवमेंट, सो हम मोस्टली हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, तो वाई नॉट राधे राधे? जैसे भी और बाहर बहुत सारे गुरुज हैं वो सभी राधे राधे का जाप करते हैं, उन्हीं के लिए बोलते हैं। सो वाई वी आर नॉट प्रेफरिंग दैट? तो हम क्यों हरे कृष्णा मंत्र का सिर्फ जाप करते हैं? या सो एक्चुअली ये हरे कृष्णा मंत्र में राधा रानी का नाम भी है। सो हरे इज एक्चुअली राधा रानी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इस मंत्र में कितने बार राधा रानी का नाम आया है? सो हम राधा रानी का नाम अकेले नहीं लेते, हम कृष्णा के साथ में राधा रानी का नाम लेते हैं, क्योंकि राधा रानी कृष्णा की एनर्जी हैं। सो राधा और कृष्णा को हम सेपरेट नहीं कर सकते। सो हम ये हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, और इसका शास्त्रों में वर्णन है। कली संतान उपनिषद में इसका वर्णन आता है। नारद मुनि ब्रह्मा जी से, जो उनके पिता हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं कि ये कलयुग आने वाला है और इस कलयुग में जीवों का उद्धार कैसे होगा। सो ब्रह्मा जी बोलते हैं, जो कि कली संतान उपनिषद में रिकॉर्ड है,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आप सभी बोलिए साथ में, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशक नाम नाम कली कल्मष नाशनम नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं जो ये 16 अक्षर का हरे कृष्ण महामंत्र है, ये कलयुग के सारे कल्मशों का नाश कर देगा। इति षोडशक नाम नाम कली कल्मष नाशनम नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सभी वेदों को सर्च करने के बाद, छानने के बाद इससे बेहतर कोई और उपाय नहीं है, ऐसा ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कली संतरण उपनिषद में। सो इसलिए ये बहुत ही ऑथराइज्ड मंत्र है और हम इस मंत्र का जप करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने युग धर्म कलयुग में, जो कि 500 साल पहले आए थे, जो कृष्ण भगवान के अवतार हैं, कृष्ण ही हैं, उन्होंने इस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया था और इस परंपरा में शिला प्रभुपाद जी इस हरे कृष्ण मंत्र को पूरी दुनिया में उन्होंने फैलाया। सो इस हरे कृष्ण मंत्र में ये एक पावर पैक्ड मेडिसिन है जिसमें हरे भी हैं, कृष्णा भी हैं, रामा भी है। सो भगवान के बहुत शुद्ध नाम हैं, इसलिए हम इस मंत्रों का जप करते हैं। जैसे अगर आपको कोई बीमारी है तो अगर आप मेडिसिन में जाएं, मेडिकल शॉप में जाएं और अपने आप सेलेक्ट करें कि मुझे सबसे कॉस्टली मेडिसिन चाहिए या मुझे जो लाल और पीली दिखने में सुंदर दिखती है ऐसी मेडिसिन चाहिए या खाने में मीठा होना चाहिए ऐसा मेडिसिन चाहिए, तो उससे तो आपका जो बीमारी है वो नहीं जाएगा। जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वही मेडिसिन अगर आप लेंगे तभी आपकी बीमारी जाएगी। हो सकता है कि वो बस 5 रुपए की मेडिसिन हो। उसी तरीके से ये हरे कृष्ण मंत्र भी शास्त्रों में प्रिस्क्राइब है, आचार्यास ने प्रिस्क्राइब किया है, इसलिए हम इस हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं। और बताया गया है कि कलयुग में हमें जो बीमारी है उसका सॉल्यूशन हरे कृष्ण मंत्र में ही है। सो इसलिए बहुत ही पावरफुल मंत्र है, इसलिए सभी को ये मंत्र जप करना चाहिए। तो एक बार साथ में सभी बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु। तो अभी आज मेरे क्वेश्चंस का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होगा, तो अभी और क्वेश्चंस है। मेरा ये आपसे क्वेश्चन है, शायद हमारे बहुत सारे फोक्स का भी क्वेश्चन होगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं अभी न्यू ईयर है और अभी सब क्लब्स जा रहे हैं, पार्टी जा रहे हैं, तो अभी सब लोग वहीं जाना चाहते हैं, कोई क्लब जाना चाहता है, कोई डिस्को जाना चाहता है, और इवन आप लोग वहाँ जाने के लिए मना करते हैं और आपने भी बिल्कुल सेम वैसे ही सेटअप लगाया हुआ है, क्लब्स जैसा, डिस्को जैसा। तो हम यहाँ क्यों जाए, वहाँ क्यों ना जाए? यस, क्योंकि यहाँ पे हरे कृष्ण मंत्र है, यहाँ पे डिवोटीज हैं, यहाँ पे महाप्रसादम है, महाप्रसादम की जय। सो जनरली हम डांस करते हैं, करना हमें अच्छा लगता है, लेकिन पब्स में जाके डांस करने से तो अच्छा है कि भगवान के मंदिर में डांस करें, जो कि भगवान की सेवा भी होगी और हमारे हृदय की शुद्धि भी होगी। भगवान का प्रसाद ले सकते हैं, भक्तों का एसोसिएशन कर सकते हैं। सो मंदिर में आने के इतने सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि सभी लोग 31 को बार्स और पब्स में डांस करना चाहते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं ऐसा सेटअप करें ताकि जो लोग मंदिर में आके कीर्तन करें, मंदिर में आके डांस करें। सो आज देखिए, आज कितने सैकड़ों युवा नोएडा से, दिल्ली से, गुरुग्राम से, आज सभी पब और अपनी अपनी पार्टीज़ को छोड़ के सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। इवन इंद्र भी आ गए अपनी पार्टी छोड़ के मैं भी आया हूँ प्रभु। यस, सो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने भी ये सेटअप लगा रखा है ताकि हम यहाँ पे कीर्तन करें और हृदय की शुद्धि करें और भगवान की सेवा करके भगवत धाम जा सकें। हरि बोल। थैंक यू प्रभु, मुझे आज क्लैरिटी मिल गई इस पे, इसको क्लियर करने के लिए। तो मेरा अभी आपसे एक और क्वेश्चन रहेगा, ये मैंने ये सुना भी है पहले भी, तो उसके भी आप पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो मतलब जो अभी आप लोग इतनी भक्ति कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, ना मूवी देखते हैं, ना मॉल जाते हैं, ना कोई एंजॉयमेंट करते हैं, तो डेथ के बाद इसकी क्या गारंटी है कि आप कृष्णा के पास ही जाएंगे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपने तो फिर कुछ भी नहीं किया, कुछ एंजॉयमेंट ही नहीं किया, तो फिर आप क्या करेंगे? हाँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि आज हम कितना एंजॉयमेंट कर रहे हैं यहाँ पे।
सो अगर मान लेते हैं कि आपका लॉजिक है कि डेथ होने के बाद भगवान नहीं मिले, तो भी भक्ति में कितना एंजॉयमेंट है। आज आप सभी एंजॉय कर रहे हैं या नहीं? लाउडली बोलिए हरि बोल। सो भक्ति में कितना एंजॉयमेंट है। अगर हम भगवत धाम नहीं भी गए तो भी पूरा लाइफ हम भगवान की सेवा में एंजॉय कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, कीर्तन में डांस कर सकते हैं जैसा आज हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं, भगवान का प्रसाद ले सकते हैं, भक्तों का एसोसिएशन कर सकते हैं, वृंदावन धाम जा सकते हैं, ट्रिप्स में जा सकते हैं। सो इतना सारा एंजॉयमेंट है भक्ति में। सो अगर हम मान लेते हैं कि भगवत धाम नहीं भी गए या भगवान नहीं भी मिले, तो भी ये एंजॉयमेंट आपको कहाँ मिलेगा? कोई बता सकता है? कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। सो इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। सो भक्ति में ही एंजॉयमेंट है और भक्ति में ही भगवान का ब्लेसिंग है। हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु टू गिव द क्लैरिटी एंड शेयरिंग योर वर्ड्स ऑन टू दिस। तो मेरा अभी आज के लास्ट क्वेश्चन रहेगा। शायद मुझे लग रहा है अभी आप सबको भी थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी इन सब बातों पे। तो अभी आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो जैसे कि भागवत गीता जो कि हमारा बहुत ही एक रिस्पेक्टेड ग्रंथ है और जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसको पूजा घर में होना चाहिए, बट मैं देखता हूँ कि आप लोग या फिर हम उसको सड़कों पे, गलियों में और लाइटों पे, मेट्रो स्टेशन के बाहर ऐसे ही बांटते फिरते हैं। तो वो तो उसका डिसरिस्पेक्ट हुआ ना। तो ऐसा क्यों है प्रभु? या जनरली ये लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन है। कृष्णा बोलते हैं कि जो भी भगवत गीता को पढ़ता है वो मुझे अपने इंटेलिजेंस से वर्शिप करता है। सो भगवत गीता केवल लाल कपड़े में बंद करके पूजा घर में रख के वर्शिप करने वाली बुक नहीं है। सो भगवत गीता बांटने वाली और पढ़ने वाली बुक है। सो अगर हम इसका प्रचार नहीं करेंगे तो लोग मंदिर में तो आके भगवत गीता परचेज नहीं करेंगे। सो इसलिए हम भक्त लोग बाहर निकलते हैं और सड़कों पे जाके, मॉल्स के बाहर जाके, मेट्रोस के बाहर जाके, रेलवे स्टेशन के बाहर जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका ज्ञान देते हैं। इसलिए उसकी वजह से आज सभी युवा इस इस्कॉन मंदिर में, हरे कृष्णा मंदिर में आ रहे हैं। सो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम बाहर निकलें और हमें जो बेनिफिट मिला है इसको दुनिया तक पहुंचाएं। इसलिए हम ये सेवा करते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु। Thank you so much for giving me such clarity and to the audience as well. Thanks. So, Abhi, any message you want to give all to the youth here on the occasion of New Year? Okay. So on this New Year, जैसा कि आज हमने देखा कि ये हरे कृष्णा मंत्र जप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। सो जो लोग हरे कृष्णा मंत्र जप नहीं कर रहे हैं, सो वो प्लीज़ स्टार्ट करें जप करना। जो ऑलरेडी जप कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। शिला प्रभुपाद जी ने बोला है कि हमें 16 माला हरे कृष्ण मंत्र डेली जप करना चाहिए और शिला प्रभुपाद जी की किताबें डेली 1 आवर हमें पढ़ना चाहिए। सो अगर हम ये 2 एक्टिविटी अपने लाइफ में करेंगे, 16 माला का जप और शिला प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ेंगे, तो हमें ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लियरली समझ में आएंगी और हमारा ये लाइफ बहुत ही खुशहाल हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा और हमारा भगवत धाम जाने का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। सो आप सभी इस न्यू ईयर पे ये रिजोल्यूशन ले सकते हैं कि मैं डेली हरे कृष्ण मंत्र का जप करूंगा, एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम, 16 माला तक आऊँगा जप करते करते और शिला प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ूंगा, इस भक्ति को और अच्छे से समझने की और अपने लाइफ में इसको फॉलो करने की कोशिश करूंगा, भगवान की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करूंगा। सो ये सभी बातें हम, ये रिजोल्यूशन इस न्यू ईयर पे आज हम ले सकते हैं और हम भी भगवान के कृपा के पात्र बन सकते हैं। सो विद दिस आई विल एंड टुडेज मैसेज। सो आई होप ऑल ऑफ यू विल स्टार्ट डेफिनेटली टुडेज चैंटिंग more number of rounds of Hare Krishna mantra, and you will take this bhakti very seriously in your life and become a better person, a better devotee. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.